हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और इसमें जो है हम भारतीय संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और ये हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व नहीं है। तो इसमें पूछा गया है नहीं है, भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व नहीं है। तो ये आपका चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? अगर जो आपको आता है तो कमेंट में बता सकते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, न्याय व्यवस्था जो है नहीं है। तो ये जो भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व नहीं है, तो ये जो न्याय व्यवस्था जो है नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, संघ सूची का विषय नहीं है। तो इसमें क्या दिया है? आखिरी में नहीं है। तो ये आपका जो है नहीं है, संघ सूची का विषय जो नहीं है उसको आपको पता करना है इसमें। तो राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पुलिस जो है संघ सूची का विषय जो है नहीं है। और ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, राज्य सूची का विषय नहीं है। तो इसमें आपका पूछा गया राज्य सूची का विषय नहीं है। तो ये आपका चार ऑप्शन दिया है। अगर जो आता है तो आप कमेंट में जो है बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है राइट होगा। और ये आपका जो है डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो सीमा कर जो है राज्य सूची के विषय में नहीं आता है। और ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, राज्य सूची से जो हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया विषय है। तो राज्य सूची से हटाकर उसे जो समवर्ती सूची में रख दिया गया है, तो वो विषय क्या है, किसको रखा गया है? तो ये आपका चार ऑप्शन दिया है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ये जो वन जो है इसे राज्य सूची से हटाकर जो है समवर्ती सूची में कर दिया गया है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समवर्ती सूची का विषय है। तो ये जो है समवर्ती सूची का जो विषय है तो आपको बताना है। ये आपका चार ऑप्शन दिया है। तो राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ये जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक नियोजन है। तो समवर्ती सूची का विषय जो है आर्थिक और सामाजिक नियोजन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये आपका, संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का उदाहरण जाता रहा। तो ये माना जा रहा। तो ये जो आपका राइट आंसर इसमें से क्या सही हो जाएगा? तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, योजना आयोग हो जाएगा। तो संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का उदाहरण जो है योजना आयोग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका दिया, योजना आयोग ने सर्वाधिक प्रभावित किया। तो योजना आयोग जो है सर्वाधिक प्रभावित जो है किसे किया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग को किया। तो योजना आयोग ने जो है ये जो है प्रभावित जो है वित्त आयोग को किया। और ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या दिया, अवशेष विषयों के संबंध में भारतीय संघ किससे मिलता है? तो ये जो अवशेष विषयों के संबंध में जो है भारतीय संघ किससे मिलता है? तो ये आपका चार ऑप्शन दिया है। तो राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ये आपका जो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कनाडा। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका दिया है ये, केंद्र राज्य विवाद का एक कारण रहा है। तो केंद्र और राज्य के जो है विवाद में एक कारण है, तो वे कारण क्या है? तो ये आपका चार ऑप्शन दिया है। तो राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ये आपका ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, राज्यपाल का पद। तो राज्यपाल का जो पद है ये केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद है। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये आपका, अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो इसमें क्या आपका दिया गया है? नहीं है। इसमें आपको बताना है इसमें कि अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ये आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, भारतीय राजस्व सेवा जो है नहीं है। तो अखिल भारतीय सेवा जो है नहीं है, तो भारतीय राजस्व सेवा जो है नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया है, यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन न करे तो संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही
कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो है, अगर जो राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन न करे तो संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो किस आर्टिकल के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी? तो राइट आंसर आपका जो है सी सही हो जाएगा। आर्टिकल 356 के तहत जो है कार्रवाई उस पर की जाएगी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, संघ के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो ये जो है संघ के राजस्व का स्रोत इसमें से क्या नहीं है? तो ये आपका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। संपदा शुल्क जो है संपदा शुल्क जो है नहीं है। ये संघ का राजस्व स्रोत क्या नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है, तो संपदा शुल्क जो है नहीं है। और ये हम देख लेते हैं, तो ये आपका दिया है, राज्यों के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो इसमें भी क्या पूछा गया है? नहीं है। तो राज्यों का राजस्व स्रोत जो है नहीं है। तो क्या आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा? तो ये आपका जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। शेयर बाजार जो है नहीं है। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। तो ये जो भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। तो राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ये आपका जो है सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब की जांच करता है। तो ये जो है क्या करता है? भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब की जांच करता है ये महालेखा परीक्षक। और नेक्स्ट आपका दिया है, विदेशों से धन उधार ले सकती है। तो ये जो है विदेशों से जो है धन उधार ले सकती है। तो ये कौन ले सकता है? तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संघ सरकार जो है विदेशों से जो है धन को उधार ले सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपका दिया है, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार था? तो योजना आयोग ने जो है संघवाद को जो है निरस्त कर दिया, और ये किसका विचार था ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अशोक चंदा का अशोक जो है चंदा का जो है ये जो विचार था। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संघ सरकार को आयकर पर अधिकार नहीं लगाना चाहिए। ये जो अधिभार नहीं लगाना चाहिए, यानी कि संघ सरकार को आयकर पर जो है अधिभार नहीं लगाना चाहिए, यह किसका सुझाव था? तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया, और राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, सरकारिया आयोग का। तो यह किसका सुझाव था? ये जो है सरकारिया आयोग का सुझाव था ये। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया है, राज्य सूची में अंकित निम्नलिखित संख्या अब नहीं है। तो क्या जो है अब नहीं है? तो ये जो उपयुक्त सभी जो है अब नहीं है। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो है 7वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, केंद्र राज्य में शक्तियों के बंटवारा से संबंधित है। तो ये जो है केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बंटवारा से संबंधित है। और ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, राज्यपालों के लिए मार्ग। तो ये आपका क्वेश्चन दिया, संघ सरकार को आयकर पर अधिभार नहीं लगाना चाहिए, यह किसका सुझाव था? तो ये किसका सुझाव था? तो ये आपका जो है राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सरकारिया आयोग का था। तो ये क्या किसका था? सरकारिया आयोग का था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, राज्य सूची में अंकित निम्नलिखित संख्या अब नहीं है। तो अब क्या नहीं है? तो ये आपका आंसर आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त जो सभी जो है नहीं है। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये जो 7वीं अनुसूची जो किससे संबंधित है?
तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। केंद्र राज्य में शक्तियों के बंटवारा से जो है संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्य में जो है शक्तियों के बंटवारा से जो है संबंधित है। और नेक्स्ट आपका दिया है राज्यपालों के लिए मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए। यह किसका अनुशंसा है? तो यह किसका अनुशंसा है? तो ये जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग की है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्ति समिति है। तो ये कौन सी समिति है? तो ये आपका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजमतार समिति है। तो ये आपका जो है ये सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है राजमतार समिति की प्रमुख सिफारिश है। तो ये जो है राजमतार समिति की प्रमुख सिफारिश क्या है? तो आपका 4 ऑप्शन दिया है। तो ये आपका जो है राइट आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त तीनों, यानी अनुच्छेद जो है 356, 357 तथा 360 को संविधान से जो है निकाल देना चाहिए। और ये आपका दिया है बी दिया है राज्यों को जो है वित्तीय क्षेत्र में जो है स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। और ये आपका दिया है अवशिष्ट जो है विषयों पर जो है विधि निर्माण पर अधिकार जो है राज्यों को दे दिया जाए। और ये आपका यानी कि आपका तीनों जो है सही हो जाएगा। और ये आपका नेक्स्ट दिया है संविधान में भारत को एक। तो संविधान में जो भारत की एक हो, तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? तो ये आपका जो है सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राज्यों का संघ कहा गया है। तो संविधान में भारत को जो है राज्यों का जो है संघ कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है जून 1975 से मार्च 1977 तक भारत में संघ व्यवस्था का कौन सा प्रतिमान व्यवहार में नजर आने लगा है? तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया, तो राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ये जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एकात्मक संघवाद है। तो क्या है? एकात्मक संघवाद है। और ये हम नेक्स्ट ही देखते हैं। तो नेक्स्ट ये आपका दिया है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है। तो ये किसकी सिफारिश की है? तो ये आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित की सिफारिश की थी। और ये आपका दिया है ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है? इसमें क्या पूछा गया? नहीं है। तो किसको जो है राज्य का दर्जा जो है प्राप्त नहीं है? तो ये जो है आपका जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल्ली को जो है राज्य का दर्जा जो है प्राप्त नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्यों को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया गया था, मतलब तो खत्म कर दिया गया। तो ये जो है 370 के अनुसार जो है ये दिया गया था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया है भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो अवशिष्ट शक्तियां जो है किसको सौंपी गई है? तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संघीय संसद को जो अवशिष्ट शक्तियां जो सौंपी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस दल ने केंद्र राज्य संबंधों के पुनर्गठन की मांग की है? किसने जो है केंद्र और राज्य के संबंधों के जो है पुनर्गठन की मांग की है? तो राइट आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा? तो ये जो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अकाली दल ने जो है मांग की है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया है ये आपका सरकारिया आयोग के अनुसार। तो सरकारिया आयोग के अनुसार जो है इसमें से जो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, केंद्र की सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है संघीय शक्ति का मुख्य आधार स्तंभ है ये। तो ये जो आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट दिया है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है? किस आर्टिकल के तहत जो निर्देश दे सकता है? तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 256 के अनुसार जो है निर्देश दे सकता है। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है?
ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना, तो राज्यसभा में जो है 2/3 बहुमत से जो है प्रस्ताव को पारित करना, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण जो है किस संविधान के जो है संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 263 के तहत जो है ये किया गया है, 263 के तहत जो ये किया गया आर्टिकल। और ये हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आपका नेक्स्ट दिया है, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये आपका किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो ये जो बी ऑप्शन आपका सही जा 263 के तहत ये किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वेस्ट बंगाल एंड फेडरलाइजिंग ये जो है प्रोसेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो वेस्ट बंगाल एंड फेडरलाइजिंग प्रोसेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा इसमें से? तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। मार्कस एफ फ्रांडा जो है इसके क्या है, इसके लेखक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, संघ के राजस्व स्रोत है, तो संघ के राजस्व स्रोत क्या है? तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, निगम कर है। संघ का राजस्व स्रोत जो है निगम कर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, राज्य के राजस्व स्रोत है, तो राज्य का जो है राजस्व स्रोत क्या है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भू राजस्व है। तो इसका अगर जो आपको आंसर पता है तो इसको जो है कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर इसे चारों में से क्या सही होगा। और वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक्स।